आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम जिस ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण पुराण नहीं बल्कि उन दुर्लभ ग्रंथों में से एक है जो सृष्टि, देवी देवताओं और मनुष्य के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण। क्या आप जानते हैं कि यह पुराण 4 प्रमुख खंडों में विभाजित है? ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। और इसमें जगत के निर्माण से लेकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं तक का अद्भुत वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा केवल एक गोपी नहीं बल्कि आदि शक्ति स्वरूपा और श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति मानी गई है। इस पुराण में बताया गया है कि राधा जी केवल व्रज धाम तक सीमित नहीं हैं बल्कि वे अनादि, सनातनी और संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। तो आइए इस दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक रहस्यों की गहराइयों में उतरें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा कृष्ण की अनंत लीलाओं को जानें और इस दिव्य ग्रंथ के रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े चले इस आध्यात्मिक यात्रा पर। ब्रह्मवैवर्त पुराण वेद मार्ग का 10वां पुराण है। 18 पुराणों में प्राचीनतम पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना गया है। इस पुराण में जीव की उत्पत्ति के कारण और ब्रह्मा जी द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले जीवों के जन्म और उनके पालन पोषण का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और देवी श्री राधा की गोलोक लीला और भगवान राम, जानकी जी की साकेत लीला की लीलाओं का विस्तृत वर्णन तथा अवतार लीला का सुंदर विवेचन है। साथ ही अनेक देवी देवताओं की महिमा एवं एक रूपता और उनकी साधना उपासना का सुंदर निरूपण किया गया है। अनेक भक्ति परक आख्यानों एवं स्तोत्रों का भी इसमें अद्भुत संग्रह है। इस पुराण में 5 खंड है। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड और काशी रहस्य खंड। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्म का विवर्त, अर्थात ब्रह्म की रूपांतर राशि। ब्रह्म की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के भिन्न भिन्न परिणामों का जहाँ प्रतिपादन हो वही पुराण ब्रह्मवैवर्त कहलाता है। विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख यद्यपि कई पुराणों में मिलता है किंतु इस पुराण में वह विषय भिन्नता लिए हुए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफ़ी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यक और सात्विक है जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण का वर्णन श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है। कथा। यह पुराण कहता है कि इस विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने विष्णु, ब्रह्मा और महेश हैं। इन सभी ब्रह्मांडों से भी ऊपर स्थित गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सृष्टि निर्माण के उपरांत सर्वप्रथम उनके अर्धवाम अंग से अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा प्रकट हुई। कृष्ण से ही ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, धर्म, काल, महेश और प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है। फिर नारायण का प्राकट्य कृष्ण के दाएं अंग से और पंचमुखी शिव का प्राकट्य कृष्ण के वाम पार्श्व से हुआ। नाभि से ब्रह्मा, वक्ष स्थल से धर्म, वाम पार्श्व से पुनः लक्ष्मी, मुख से सरस्वती और विभिन्न अंगों से दुर्गा, सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, वरुण, वायु आदि देवी देवताओं का आविर्भाव हुआ। संरचना। व्यास जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 भाग और एक परिशिष्ट किए हैं। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड, श्री कृष्ण खंड और काशी रहस्य खंड। इन 5 में 302 अध्याय हैं। इन 5 खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। इस पुराण के 5 खंड हैं। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड और काशी रहस्य खंड है। ब्रह्मखंड में कुल 30 अध्याय हैं और इसमें श्री कृष्ण चरित्र की विविध लीलाओं और सृष्टि क्रम का वर्णन प्राप्त होता है।
कृष्ण के शरीर से ही समस्त देवी देवताओं का आविर्भाव माना गया है। इस खंड में भगवान सूर्य द्वारा संकलित एक स्वतंत्र आयुर्वेद संहिता का भी उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद समस्त रोगों का परिज्ञान करके उनके प्रभाव को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसी खंड में श्री कृष्ण के अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा का आविर्भाव उनके वाम अंग से दिखाया गया है। प्रकृति खंड में कुल 67 अध्याय हैं और इसमें विभिन्न देवियों के आविर्भाव और उनकी शक्तियों तथा चरित्रों का सुंदर विवरण प्राप्त होता है। इस खंड का प्रारंभ पंचदेवी रूपा प्रकृति के वर्णन से होता है। ये 5 रूप यश, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री के हैं, जो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए रूप धारण करती है। इनके अतिरिक्त सर्वोपरि रासेश्वरी रूप राधा का है। राधा कृष्ण चरित्र और राधा जी की पूजा अर्चना का संक्षिप्त परिचय इस खंड में प्राप्त होता है। इन देवियों के विभिन्न नामों का उल्लेख भी प्रकृति खंड में है। गणपति खंड में कुल 46 अध्याय हैं और इसमें गणेश जी के जन्म की कथा और पुण्य व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। गणेश जी के चरित्र और लीलाओं का वर्णन भी इस खंड में है। बालक गणेश को जब शनि देव देख लेते हैं तो उनके दृष्टिपात से गणेश जी का सिर कटकर गिर जाता है। तब पार्वती की प्रार्थना पर विष्णु जी हाथी का सिर काटकर गणेश की धड़ पर लगाकर उन्हें जीवित कर देते हैं। गणेश जी के 8 विघ्ननाशक नामों की सूची इस खंड में दी गई है। इसी खंड में सूर्य कवच तथा सूर्य स्त्रोत का भी वर्णन है। अंत में यह कहा गया है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी दल कभी नहीं अर्पित करना चाहिए और राज सुचंद्र के वध के प्रसंग में दशाक्षरी विद्या, काली कवच और दुर्गा कवच का वर्णन भी इसी खंड में मिलता है। श्री कृष्ण जन्म खंड 133 अध्यायों में फैला सबसे बड़ा खंड है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। इस खंड में योग निद्रा द्वारा वर्णित श्री कृष्ण कवच का उल्लेख है, जिसके पाठ से दैविक तथा भौतिक भयों का समूल नाश हो जाता है। श्री कृष्ण के 33 नामों की सूची भी इस खंड में दी गई है। बलराम के 9 नामों और राधा के 16 नामों का वर्णन भी श्री कृष्ण जन्म खंड में प्राप्त होता है। इसी खंड में 100 के लगभग उन वस्तुओं, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची भी दी गई है जिनके मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी खंड में तिथि विशेष में विभिन्न तीर्थों में स्नान करने और पुण्य लाभ पाने का उल्लेख किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा में राधा जी की पूजा अर्चना करने पर बल दिया गया है, जो विशेष फलदायी है। इसी खंड में कहा गया है कि अन्न दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। भगवान के 11 नामों राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, हरे, वैकुंठ और वामन को अत्यंत पुण्यदायक तथा सहस्त्र कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में रास लीला का वर्णन भागवत पुराण के रास पंचाध्याय से काफ़ी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यक और सात्विक है। पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है, परंतु ब्रह्म निरूपण के दार्शनिक विवेचन में वेदांत को ही स्वीकार किया गया है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को शोभ हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और 7 समुद्र विरजा से ही उत्पन्न है। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। श्री दामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। श्री दामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। श्री दामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं श्राप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया।
राधा इसी वरा कल्प में गोलोक में अवतरित हुई थी। वे व्रज में वृषभानु वेश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता की पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वेश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उस रायण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रायण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर श्री दामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। इन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशत देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुधाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी है। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई है। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप है। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके तत्पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलट फेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिकी पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुट्टिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। फिर मधुसूदन ने राधा के बचाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनीन्द्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा जी की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नतापूर्वक श्री राधा जी का पूजन किया।
उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छीन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राधा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यानपूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। तो इस तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि एक दिव्य और अनंत सत्य है। यह प्रेम भौतिक सीमाओं से परे आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। आशा है कि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े रहें।